नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि आज तक का पटना में कन्क्लेव चल रहा है और ये संयोग नहीं हो सकता है क्योंकि अमित शाह आज पटना में है और आज तक का कन्क्लेव भी है। इससे पहले भी नीतीश के लीडरशिप को लेकर आज तक पर ही अमित शाह ने सवाल खड़े किए थे और आज उन सवालों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। मतलब नीतीश को लेकर उन्होंने सिर्फ चुप्पी ही नहीं साधी, नीतीश के कैंडिडेट को ही उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे उसको ही उन्होंने खारिज कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले मतलब कह सकते हैं कि प्रथम चरण का नामांकन का कल अंतिम दिन है और ये वो इलाका है, हालांकि ये इलाका एनडीए का मजबूत इलाका माना जाता है। फिर भी अगर नीतीश के वोटर में अगर इस बात को लेकर कन्फ्यूजन हुआ, जो कन्फ्यूजन इस बात को लेकर दूर हो चुका था कि भाई नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी की सीट चाही और वो सीट उनको मिला, मतलब एक माहौल बदला बिहार में कि अब मुख्यमंत्री को जो कहा जा रहा था कि वो अरे आप मुख्यमंत्री थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब पहले वाली बात नहीं है, वो माहौल बदल गया था। जैसे ही लोजपा के सीट देने के बाद जो जदयू में जो बातें सामने आई, लगा नहीं सब कुछ पहले की तरह ही है। नीतीश में वो बातें अभी भी मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से आज अमित शाह ने कहा है इसका मतलब क्या है। हमारे साथ राजन झा जी हैं। राजन जी, इस अब तो लगता है कि बिहार की राजनीति में इस तरीके का बयान, चुनाव कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और शाह का ये बयान आने का मतलब क्या है? मतलब बीजेपी के दृष्टिकोण से जो भी हो, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐन वक्त पे कहना कि मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता, विधायक दल ही चूज़ करेंगे कि उनके नेता क्या होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्यूज़न और क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है चुनावी गणित के हिसाब से, और इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है बिहार के आगामी चुनाव में, उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, बीजेपी के जो आप कैंडिडेट की लिस्ट भी देखेंगे तो 50% के आसपास अपर कास्ट के कैंडिडेट है। अपर कास्ट का वोट तो आपको कमोबेश मिलेगा, लेकिन जो नीतीश की पार्टी जहां 101 विधानसभा चुनाव पे वो कंटेस्ट कर रही है विधानसभा सीट पे, वहाँ यदि कन्फ्यूज़न हुआ, वहाँ यदि असमंजस हुआ और वो सीटें हार जाती है, जदयू हार जाती है तो यानी गठबंधन का भी सीटें कम होती है। तो ये पता नहीं क्यों दिया है अमित शाह ने स्टेटमेंट, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनकरेक्ट है। मुझे तो गलत लगता है कि इस समय ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। बड़ा राजनीतिक बयान का बवंडर हो सकता है। ये चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और आप देखेंगे राजद की भी तरफ से भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि नीतीश को बीजेपी सेट कर दी है, बीजेपी नीतीश को फिनिश कर दिया, पप्पू यादव का स्टेटमेंट। तो एक गोलबंदी की संभावना हो सकती है, एक पिछड़े गोलबंदी की संभावना हो सकती है, जिसका बीजेपी को नुकसान 2015 में भी हुआ था और इस तरह की राजनीति बनने की संभावना मुझे दिख रही है इस स्टेटमेंट से। लेकिन एक बात समझ से परे लग रहा है राजन जी, ये बहुत मुश्किल है। ये पॉलिटिकली जो है ये चीज़ हम लोग भी नहीं सोच सकते, एक विश्लेषक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में। आप अभी चंद दिनों पहले एक कोशिश हुई कि वो तमाम ऐसी सीटें जहां जदयू मजबूत स्थिति में थे एलजेपी को दे दिया गया। फिर एक विवाद शुरू हुआ और अल्टीमेटली नीतीश कुमार उन जगहों पर टिकट बांटना शुरू कर दिया। फिर बीच का रास्ता निकाला गया, वो तमाम सीटें फिर से लौटाई गई जदयू को। तो ये जो बार बार जो एक्सरसाइज हो रहा है, पता है ना कि आप नीतीश को आउट ऑफ सीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको औंधे मुँह गए। फिर ये दूसरा एक्सरसाइज, ये क्या है? मतलब कोशिश तो यही की जा रही है कि नीतीश को अब जो है वो मतलब ऑलरेडी सेटल इशू किया जाए कि नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, ओपन किया जाए इस इशू को। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इससे उनको उम्मीद है कि बहुत सारे रेनबो कास्ट का फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कुशवाहा बार बार कह चुके हैं, मांझी कह चुके हैं और उन लोगों की समझदारी है कि हाँ, और समर्थन भी है। तो ऐसा कौन है जिसका समर्थन नहीं है नीतीश को? तो पता नहीं है मुझे तो थोड़ी पहली नज़र आ रही है कि पता नहीं ऐसा कोई प्रेशर टैक्टिस भी नहीं रह गया है। अब चुनाव मैदान में खड़े हैं तो अब ऐसा भी नहीं है कि कोई चुनावी टैक्टिस के मद्देनज़र ये बयान दिया गया हो कि शायद हमें 10-5 सीटें ज़्यादा मिल जाए या चॉइस की सीटें हो जाए। वो तो ऑलरेडी तय हो चुका है।
तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि ये गलत मतलब पॉलिटिकली एक गलत स्टेटमेंट है। अब आज के टाइम में मोमेंट इसका गलत है। क्या हो सकता है कि बिहार मतलब इतना बड़ा रिस्क बीजेपी ले रही है? या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम जदयू को तोड़ने में कामयाब हो गए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि यदि जो भी विधायक उनके आएंगे चुन करके, वो एंड ऑफ द डे भाजपा के साथ ही जाएंगे। नीतीश के नेतृत्व में जो भी विधायक को टिकट दिया गया है या जो भी चुन के आएंगे, चाहे जो भी आए, वो भाजपा नेतृत्व के साथ ही जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जनता भी उनके साथ जाएगी? बड़ा सवाल है। इस बयान के बाद ये तो तय हो गया कि नीतीश को फिनिश करने की कोशिश अमित शाह लगातार कर रहे हैं, टिकट वितरण से लेके अब मुख्यमंत्री के पद को लेकर। और ये संयोग नहीं है। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये कनक्लेव संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और अमित शाह आकर उस बात को उन्होंने एक मोहर लगा दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नहीं ही बनेंगे। विधायक दल की चुनने की बात कर उन्होंने संकेत दे दिया है कि नीतीश को हम अब फिनिश करने के मूड में हैं। लेकिन सवाल ये है, आप नीतीश को तो फिनिश कर दीजिएगा, लेकिन जिस विचारधाराओं के सहारे नीतीश इस मनाह स्थिति में भी इस गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो जो बैठकर जो सियासत कर रहे हैं, क्या उसको आप खत्म कर पाएंगे? क्या जनता को आप नीतीश के विचारों से अलग रख पाएंगे? क्या बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन सवालों के सहारे आप बिहार को साधना चाहते हैं, वो हम बार बार कहते हैं कि नीतीश एक आइडियोलॉजी है। व्यक्ति बदल रहे हैं बिहार में। पिछले 30 वर्षों की राजनीति पर अगर गौर कीजिए, या कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से ही ये बात करिए, 70 के दशक से ही उस विचारधारा को लेकर कर्पूरी ठाकुर आए, फिर लालू आए, अब नीतीश आए, उसके बाद अब नीतीश के बाद भी उस विचार को समाप्त करना इस तरीके के बयान के सहारे, हमें लगता है कि वाकई में एक वाटरलू अमित शाह का यह बोलना बिहार चुनाव में वाटरलू न साबित हो जाए बीजेपी के लिए, तो कोई बड़ी बात होगी।